Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. This is your computer class, and today we'll continue our chapter number 11, Introduction to Flash. This is the part 3 of the video. So, students, let's start. So, students, in the last class we studied about the Flash interface. Today we'll continue that topic and also we'll learn more about Flash. Timeline. The timeline is a fixed window that stays on top of every object in the workspace. It organizes and controls the content of a document over time, in frames as well as in layers. तो स्टूडेंट्स टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन एक फिक्स्ड विंडो होती है जो हमारी वर्क स्पेस में ऑब्जेक्ट्स के टॉप पे हमेशा रहती है। और टाइमलाइन का काम क्या होता है? ये हमारे डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है, कंट्रोल करती है फ्रेम्स में और लेयर्स में। द मेजर component of the timeline are layers, frames and the playhead. और टाइमलाइन में लेयर्स, फ्रेम्स और प्लेहेड इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। It has a ruler like a strip called frames and a field labeled as layer 1. और टाइमलाइन में आपको एक रूलर जैसा एक स्ट्रिप मिलेगा जिसको हम फ्रेम्स कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक फील्ड मिलेगा तो उसको हम लेयर 1 कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। Animations in Flash are created with the help of frames. Frames in Flash can be defined the little rectangular cells that appear on the timeline. Each frame has a number which you can find on top of the timeline. Like films, Flash document divides the length time into frames. A frame displays the content of the movie at a specific moment of time. और फ्लैश में हम एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं इन्हीं फ्रेम्स की हेल्प से। और ये फ्रेम क्या होता है? ये एक लिटिल रेक्टेंगुलर सेल होती है जो हमारी टाइमलाइन पे अपेयर होती है। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको हर एक फ्रेम का एक नंबर मिलेगा जो आपको टाइमलाइन के टॉप पे डिस्प्ले होता है। और फिल्म्स की तरह यहाँ पे फ्लैश डॉक्यूमेंट लेंथ टाइम को डिवाइड करता है इन्हीं फ्रेम्स में। और फ्रेम डिस्प्ले करता है हमारे मूवी के कंटेंट, किस टाइम पे कौन सा कंटेंट हमारी मूवी पे प्ले होगा वो फ्रेम्स में डिस्प्ले होता है। Let us take a quick view. The shortcut to insert a frame is F5. और स्टूडेंट्स एक नया फ्रेम इंसर्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की F5 का यूज़ करते हैं। की फ्रेम्स are special type of frames where we define some change to an object's property for an animation like position, color, shape, etc. और स्टूडेंट्स की फ्रेम क्या होता है? ये स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम्स होते हैं जहाँ पे हम अपनी एनिमेशन के लिए अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में चेंज ला सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चेंजेस आप यहाँ पे ला सकते हैं। Keyframes can be of two types. If a keyframe has content in it, then it is represented by a dark circle. An empty circle in the timeline preceded by a keyframe represents that it is an empty or blank keyframe. It does not contain any work. और की फ्रेम्स दो टाइप्स के होते हैं। अगर की फ्रेम में कंटेंट होगा तो इसको यहाँ पे डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट अगर आपको टाइमलाइन में एक एम्प्टी सर्कल मिलेगा की फ्रेम से पहले, तो उसका मतलब होता है वो की फ्रेम एम्प्टी है या ब्लैंक है। दैट मीन्स कि उसमें कोई भी वर्क नहीं है। Let us take a quick view. The shortcut to insert a keyframe is F6.
और स्टूडेंट्स F6 से आप एक नया की फ्रेम इंसर्ट कर सकते हैं। Layers are like multiple film strips stacked on top of one another, each contained a different image that appears on the stage. तो स्टूडेंट्स लेयर्स क्या होती है, ये मल्टीपल फिल्म स्ट्रिप्स की तरह होती है जिनको हम एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं और हर एक लेयर में आपको एक डिफरेंट इमेज मिलेगी जो हमारे स्टेज पे अपेयर होती है। A layer contains its own timeline with endless frames. और लेयर की अपनी एक टाइमलाइन होती है जिसमें आपको एंडलेस फ्रेम्स मिलेंगे। When we open a new Flash document, it contains only one layer. और जब भी हम एक नया फ्लैश डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उसमें बस आपको एक लेयर मिलेगी। We can add more layers to organize the artwork and animation in a document. बट यहाँ पे फ्लैश में आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने आर्ट वर्क और एनिमेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी लेयर्स ऐड कर सकते हैं। We can draw and edit objects on one layer without affecting objects on another layer. और हम यहाँ पे एक लेयर में ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उससे बाकी लेयर्स पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। The active layer is indicated with a pencil icon next to a layer name in the timeline. और यहाँ पे आपको एक्टिव लेयर इंडिकेट किया जाता है पेंसिल आइकन से जो आपकी लेयर नेम के साथ ही होता है आपकी टाइमलाइन में। तो जैसे आप स्क्रीन पे भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लेयर 1 है और यहाँ पे इसके साथ ये पेंसिल आइकन शो किया है, दैट मीन्स ये लेयर एक्टिव है। Playhead. The playhead indicates the current frame displayed on the stage. और अगर हम प्ले हेड की बात करें तो ये यहाँ पे इंडिकेट करता है करंट फ्रेम जो हमारे स्टेज पे डिस्प्ले होता है, वो यहाँ पे प्ले हेड से इंडिकेट होता है। इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू द टाइमलाइन। और ये प्ले हेड हमारी टाइमलाइन में लेफ्ट से राइट की ओर मूव होता है। द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर इज अ पैनल दैट डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, सिंबल, एन इमेज, a line or a shape. और प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर क्या होता है, ये एक पैनल होता है जो डिस्प्ले करता है किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़, चाहे वो टेक्स्ट हो, सिंबल हो, इमेज हो, लाइन हो या कोई शेप हो। You can make changes to the object or document attributes in the property inspector. और प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर की हेल्प से आप अपने ऑब्जेक्ट और अपने डॉक्यूमेंट के एट्रीब्यूट्स में चेंजेस ला सकते हैं। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।